अब हम देखेंगे हाथ में। हमने ह्यूमरस को देख लिया, इजीली समझ में आ गया, ह्यूमरस भी, रेडियस भी हमारे समझ में आया, अल्ना भी हमारे समझ में आ चुका है। क्या बात नहीं है समझ आई? कार्पल्स जी, 8 कार्पल्स की। दोस्तों एक एक बोन का नाम आपको मस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, आपके सिलेबस में दिया गया है, बोन्स का नाम आपको याद होना चाहिए। तो कार्पल्स की बात करते हैं। कार्पल्स कितने हैं? एक हाथ की बात की जाए, एक हाथ में कितने? 8। दोनों हाथों में कितने हो जाएंगे जी? 16। दुगने हो गए ना, 8 गुना 2, दोनों हाथों में 16 हो गए। कुल कार्पल्स कितने हैं हाथों में? 16 है। तो ये वर्ड पूछा जा सकता है, एग्जैक्टली आपको अपनी बुद्धि से उत्तर देना है अच्छे से। फिर कार्पल्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले आगे पीछे क्रमानुसार याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस सभी एक एक होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। ट्रेपेजोइड होता है एक नाम से कार्पल्स, ट्रेपेजोइड। एक ट्रेपेजियम होता है, एक स्केफोइड होता है, 1 ल्यूनेट होता है, 1 ट्राइक्वेट्रम होता है, 1 पिसिफोम होता है, 1 हेमेट होता है, एक कैपिटेट भी होता है, एक। इस प्रकार से कुल कितनी संख्या में हो गए? 8। 8 एक हाथ की बात कर रहे हैं तो दोनों हाथों में कितने हो गए? फिर से देखेंगे नाम को, ट्रेपेजोइड, ट्रेपेजियम, स्कैफोइड, ल्यूनेट, ट्राइक्वेट्रम, पिसिफोम, हेमेट, कैपिटेट। अब आपसे ये पूछा जाए शरीर में दोनों हाथों में ट्रेपेजोइड बोन कितनी होती हैं? तो कितनी होती है दोनों हाथों में? कुल संख्या में 2 बोन है दोस्तों। एक हाथ की बात बताई मैंने, एक हाथ में एक है, दोनों हाथों में कितनी हो जाएगी? एक लेफ्ट में होगी, एक राइट हाथ में होगी, तो 2। इस प्रकार से दोनों हाथों की बात की जाए तो सभी की सभी ये बोन्स 2-2 हैं, जिस कारण से कुल कितनी हो जाती है हाथों में? 16 कार्पल्स हो जाते हैं हमारे। प्रत्येक हाथ में तो होते हैं 8 कार्पल्स, और दोनों हाथों की बात की जाए तो 16 कार्पल्स होता है। ये याद रखना है दोस्तों, नाम आप 1 से 2 बार पढ़ेंगे, इजिली याद हो जाएगा। इसके बाद है मेटाकार्पल्स। मैंने बताया माधव सिंह क्या हुआ? कार्पल्स। सुपुत्र श्री माधव सिंह माने उनके आगे से पैदा होने वाले, आगे पैदा जो होते हैं वो कौन है? मेटाकार्पल्स। तो ये वर्ड ध्यान रखेंगे। कार्पल्स क्या हुए? यहां तक ये कार्पल्स है, जो हमारी रिस्ट बोन भी कहलाती है। ध्यान रखना है, रिस्ट बोन किसे कहते हैं? कार्पल्स को रिस्ट बोन। ये ध्यान रखना है आपको, ये प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको बताना होगा रिस्ट बोन कितनी है। एक हाथ में कितनी है? 8 है। दोनों हाथों में कितनी है? 16। दोनों हाथों की बात की जाए तो 16 है, एक हाथ की बात की जाए तो 8 है। फिर इनसे आगे 5 हड्डियां निकलती है, मेटाकार्पल्स जिन्हें हम बोलते हैं। एक अंगूठे में चली जाती है और 4 अंगुलियों में चली जाती है। यहां से हमारी हथेली बनती होती है, ये पार्ट हमारा हथेली का बनता होता है लगभग यहां से, ठीक है। तो ये हथेली में होता है। हथेली में कितने बताई? मेटाकार्पल्स। क्या नाम है उनका? 5 बोन्स। फिर आगे है फ्लेंजेस। फ्लेंजेस कितने आप देख रहे होंगे, यहां से यहां तक जो हम बैंड कर सकते हैं, उंगलियां जो अलग अलग हो जाती हैं, अंगूठे अलग हो गए, उंगलियां अलग होगी, तो उनमें आप देखेंगे कि 3-3 हड्डियां हैं प्रत्येक उंगली में। पहली उंगली होती है जिसको हम प्रोक्सिमल फ्लेंजेस बोलते हैं, इंटरमीडिएट फ्लेंजेस बोलते हैं जो बीच में होते हैं, मीडिएट बीच में, डिस्टल फ्लेंजेस जो हमसे सबसे दूर होते हैं, थैली में सबसे दूर होते हैं। डिस्टल माने दूरी वाले, दूरी का मतलब ये है कि शरीर से सबसे दूर है ये। अगर देखा जाए तो हाथ में नजदीक कौन हुआ? रिस्ट बोन। इससे नजदीक ये, फिर ये भी दूर है, और ये सबसे दूर है डिस्टल फ्लेंजेस। डिस्टल का अर्थ होता है एनाटॉमी की लैंग्वेज में जो दूर है, शरीर से जो दूर है उसे डिस्टल फ्लेंजेस। तो ये वर्ड हो गए। अब इनकी काउंटिंग करते हैं, 14 कैसे है ये देखो। उंगली में आप कितनी तरीके से बैंड कर सकते हो, अपनी उंगली 2 जगहों से बैंड कर सकते हो। माने उंगली में 3 बोन है, अच्छे से आप उंगली देखिए अपनी, एक बार देखिए उसमें कितनी बोन है। उंगली में 3 बोन मिलेगी आपको, और प्रत्येक उंगली में 3-3 बोन्स हैं। माने कितने हो गए फ्लेंसेस उंगलियों में? उंगलियों में हो गए 12 फ्लेंसेस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब अंगूठे में एक समस्या है दोस्तों, अंगूठे में फ्लेंजेस केवल 2 ही होते हैं। अंगूठे को, जैसे उंगली को आपने देखा, ऐसे ही अंगूठे को देखिए, अंगूठे में केवल एक ही बैंड है इसमें, माने 2 ही डिजिट है। एक तरह से हम हिंदी में बोलते हैं बिस्वा। तो कितने हैं? केवल और केवल 2 ही इसमें डिजिट्स हैं, माने 2 ही फ्लेंजेस हैं अंगूठे में। तो 12 + 2 कितने हुए? एक हाथ में फ्लेंजेस 14 हैं। दोनों हाथों में फ्लेंजेस कितने हो जाएंगे? 14 दूनी 28। ये वर्ड ध्यान रखना है, 14 दूनी 28 फ्लेंजेस हो जाएंगे। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इतनी बोन्स याद हुई हमें। मेटाकार्पल्स कितने हैं संख्या में? 5 है, नाम नहीं है इनका कुछ भी। फ्लेंजेस कितने हैं संख्या में? 12 हैं, ये ध्यान रख लेंगे। अब बात करते हैं लोअर एक्सट्रीमिटीज की। लोअर एक्सट्रीमिटीज माने नीचे वाले अंग, नीचे वाले वो अंग जो शरीर से बाहर निकले हुए हैं। तो यहाँ पर आपको मैंने ये दिखाया हुआ एक स्ट्रक्चर, ये ऊपर रीढ़ की हड्डी जा रही है, ऊपर पूरा शरीर था, नीचे का मैंने एक टांग ले ली है। एक टांग मतलब दूसरे की कॉपी, दूसरा भी सेम ही बोन होती है। तो एक टांग में देख लेंगे तो दूसरे में अपने आप पता लग जाएगा। तो जब मैंने बताया कि लोअर एक्सट्रीमिटीज माने 2 चीजें होती हैं हमारे शरीर में, एक क्या हुआ? अपर लिम्ब, अपर लिम्ब, जिसमें मैंने बताई थी 60 बोन्स ओनली।
फिर बताया मैंने लोअर लिम्ब, लोअर लिम्ब में भी मैंने कितनी बताई 60 बोन्स बताई इजी से याद करने के लिए। फिर मैंने बताया गर्डल, गर्डल में कितनी बता दी मैंने 6 बोन्स, 6 बोन्स कौन सी जी, एक तो हुई पेक्टोरल, पेक्टोरल गर्डल, पेक्टोरल गर्डल, उसमें कितनी बताई 4 बोन्स, जो कौन कौन सी थी, एक थी स्कैपुला, एक थी क्लेविकल, दोनों साइड में थी लेफ्ट राइट में, तो इस प्रकार से कुल 4 हो जाती हैं, दो दो। एक बताई मैंने पेल्विक, पेल्विक कितनी बताई थी जी, थी आपने एक साइड में, तो दोनों साइड में कितनी हो जाती है, एक एक मिलकर के 2 हो जाती हैं टोटल। इस प्रकार से पेक्टोरल गर्डल की बात की जाए तो गर्डल में कितने 6, तो टुल कितनी हो रही है 126 बोन हो रही है अपेंडिकुलर स्केलेटन में। तो अब दोस्तों ध्यान ये देना है आपको कि लोअर एक्सट्रीमिटीज में कितना बताया मैंने, एक पैर हो गया, पैर माने दोनों पैर आ जाएंगे, और पेल्विक गर्डल में जो बोन्स हैं वो आ जाएंगी। अब सबसे पहले पेल्विक गर्डल देखते हैं कितनी है। पेल्विक गर्डल में एक साइड की बात कर रहे हैं, केवल एक साइड की, तो कितनी है जी, अडल्ट्स की बात की जाए, अडल्ट्स माने हम जो बड़े हो चुके हैं उनकी, उनमें कितनी है, केवल एक बोन है, जिसको नॉर्मल चलती फिरती भाषा में बोल देते हैं हिप बोन, अथवा कोक्सल बोन बोल देते हैं, अथवा इनोमिनेट बोन भी बोल देते हैं। तीनों नाम इसी के हैं, ये वर्ड ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है आपसे इनोमिनेट बोन कौन सी है, कहां पर पाई जाती है, अथवा कोक्सल बोन कहां पाई जाती है, बोन कहां पाई जाती है। जब हम बच्चे होते हैं तो हमारे अंदर ये तीनों ही बोन्स अलग अलग रहती हैं, माने ये एक यहां पर पार्ट हो गया, एक ये ऊपर वाली प्लेट आके आ रही है, एक ये हल्का सा पीछे की तरफ बोन्स बन रही है, बिल्कुल ये जोड़ ज्वाइंट बना रही है ये। तो इस प्रकार से 3 बोन मिलकर के एक बोन बनाते हैं हिप बोन। ये प्रश्न अपने आप में पूछा जाता है। तो हिप बोन में कौन कौन सी बोन हुई, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, ये तीनों बोन्स दोस्तों जब हम बच्चे होते हैं, बिल्कुल ही छोटे होते हैं, बोन्स अलग अलग रहती है। नाम याद रखना है दोस्तों, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि पेल्विक गर्डल किन बोन से बना होता है, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, ये तीनों मिलकर के एक हो जाती है, हम बड़े हो जाते हैं तो इनको एक ही बोन्स के रूप में हम काउंट करते हैं। 206 हड्डियों में से ये केवल एक बोन है। जब हम 300 हड्डियों की बात करते हैं, बच्चे की हड्डियों की बात करते हैं, तो ये तीनों अलग अलग काउंट होती है, माने बच्चों में। तो ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, इसको क्या कहा जाता है, बोलचाल की भाषा में हम हिप बोन बोल देते हैं, बट हमसे ये हिप बोन नहीं पूछेगा, वो पूछेगा इनोमिनेट बोन कहाँ है या कोक्सल बोन कहाँ पर है, तो इनको हम जान पाएंगे कि ये कहाँ है, हिप्स में है। तो ये वर्ड अच्छे से क्लियर होना चाहिए, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस मिलकर के हिप बोन बनाती है। फिर अगर बात करें, ये तो क्या हुआ हमारा पेल्विक गर्डल की बात हो गई। तो पेल्विक गर्डल में मैंने बता दिया था कि कितनी बोन्स हैं, 2 बोन्स हैं, माने एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में। अब फीमर की बात करते हैं, नीचे टांग की बात करते हैं। फीमर की बात मतलब पैर निकला, सबसे पहली हड्डी कौन सी है, फीमर, एक हुई संख्या में। जैसे हाथ है, सेम हाथ की कॉपी है दोस्तों, हल्का सा अंतर है, उसको हम देखेंगे क्या अंतर है। हाथ जैसे हमने सोचा था वैसे ये नाम अंतर है, और थोड़ा सा एक दो बोन्स इधर उधर है, बाकी सब सेम है जैसे हाथ में हमने देखी। फिर क्या है, पैर जंघा की हड्डी जिसे हम थाई बोलते हैं, थाई बोन बोलते हैं, ये हो गया। थाई बोन से आगे क्या है, पटेला, माने जो घुटने की हड्डी है, नी कैप भी हम इसको बोल देते हैं, नी कैप बोल सकते हैं, पटेला। इसके बाद में क्या है, टिबिया, टिबिया कौन सी है, जो ये मोटे वाला पार्ट दिख रहा है, आप अपने पैर में हाथ लगाएंगे पिंडली में, तो वहां पर जो भी हड्डी आपके हाथ को टच करेगी वह टिबिया होगी। टै से टांग और टै से टिबिया, इस प्रकार से याद करेंगे। मतलब टिबिया कहाँ है, टांग में, टांग कौन सा पार्ट, पिंडली वाला पार्ट जो है कहाँ है, सबसे नीचे, तो ये है टिबिया। अब इसके पीछे एक बिल्कुल पतली सी बोन होती है दोस्तों, ये देख रहे होंगे बिल्कुल पतली सी बोन, फिब्यूला। इसको हम कभी नॉर्मली टच नहीं कर पाते, एहसास होता है केवल, टच नहीं कर पाते। फिब्यूला बहुत पतली बोन होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, थिनेस्ट बोन, थिनेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। थिनेस्ट माने सबसे पतली बोन कौन सी है, फिब्यूला। कहां पाई जाती है, पिंडली में। फिर है टार्सल्स, जैसे हाथ में हमने कार्पल्स किए ऐसे ही इसमें टार्सल होते हैं। टार्सल दोस्तों 7 है, कार्पल्स कितने बताए थे मैंने, कार्पल्स कहां थे, हाथ में थे, हैंड्स में थे कार्पल्स, और टार्सल्स कहाँ है, पैर में है, माने लेग्स में आपके। तो अब याद कैसे रखेंगे, कार्पल्स कहाँ है, टार्सल्स कहाँ है। टार्सल से क्या अर्थ होता है, टी से टांग होती है और टी से ही टार्सल होता है, तो कहां पर होंगे, मतलब टांगों में जो पाए जाते हैं, माने एंकल जॉइंट्स में टार्सल्स पाए जाएंगे। कार कैसे चलाते हैं, तो हाथों में क्या पाए जाएंगे, कार्पल्स, कार चलाने के लिए कार्पल्स, है ना। तो हाथों में कार्पल्स होते हैं, कितने होते हैं, 8। टांगों में टार्सल्स होते हैं, कितने होते हैं जी, 7। 7 क्यों होते हैं सर, 8 क्यों नहीं, 8 इसलिए नहीं होते बच्चों, अगर आप याद रखना चाहें तो अब आप भूल सकते हैं कि कार्पल्स 8 है या टार्सल्स 8 है, आप ऐसा भूल सकते हैं। तो इसके लिए क्या याद रखेंगे आप दिमाग में, क्योंकि टार्सल्स में 7 बोन है,
एक बोन यहाँ पर और होनी चाहिए थे, अगर हाथों की कॉपी हम इसको समझते तो एक और बोन वो कहाँ चली गई, यहाँ पर जोड़ में चली गई। जैसे हमारे हाथ की कोहनी होती है, कोहनी में कोई बोन नहीं होती एक्स्ट्रा, जैसे ये घुटने की बोन है पटेला, ऐसे कोहनी में नहीं होती, वो यहाँ से एक हट करके यहाँ पर आ गया, ऐसा हम इमेजिन करेंगे समझने के लिए। तो कितनी हुई टार्सल, टोटल 7 है, बट क्यों है 7, क्योंकि एक जो टार्सल यहाँ होनी चाहिए थी बट वो यहाँ आ गई पटेला में। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे कि टार्सल की संख्या कितनी है, 7 है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इमेजिन कर लेंगे मन ही मन में, क्यों, क्योंकि घुटने में एक एक्स्ट्रा हड्डी होती है इसलिए टार्सल एक कम है, 7 है। हाथ में भी 60 हड्डियां और पैर में भी 60 हड्डियां, पेक्टोरल गर्डल में 6 है। तो इस प्रकार से याद रखेंगे 60 हड्डियां पूरी करनी है, तो 7 रह गई यहाँ पर, एक 8वीं यहाँ आ गई पटेला, बट ये टार्सल नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको, टार्सल केवल 7 है संख्या में। इसके बाद में जैसे माधव सिंह का सुपुत्र कौन है, सुपुत्र श्री माधव सिंह, है ना। तो माधव सिंह तो ये हो गए टार्सल्स, और इनके पिता है टार्सल, इनके पुत्र क्या होंगे, इन्हीं के गोत्र क्या होंगे, मेटाटार्सल्स। तो 5 इनके मेटाटार्सल होते हैं, माने 5 ही पैर में आगे जो उंगलियां और अंगूठे का निर्माण होना है वो कितनी है संख्या है, 5, ये देख रहे होंगे आप, 5 मेटाटार्सल्स हैं। इसके बाद में है फैलेंजेस, फैलेंजेस माने जो फैले हुए रहते हैं, कौन है, उंगलियां फैले हुए रहते हैं, कितनी है, उंगलियों में हड्डियां कितनी होती है, मैंने हाथ में बताया, सेम वैसे ही इसमें होती है, पैर में कितनी होगी, 14 है। इस प्रकार से इनका कुल अगर जोड़ किया जाए तो कितनी बैठती हैं, 31 बोन। 31 कौन सी के साथ, हिप बोन को मिलाकर के 31 बैठती हैं। वैसे देखा जाए तो 30 है, पैर में कितनी है, 30 बोन है, यहां से यहां तक देखा जाए तो 30 बोन कितनी है पैर में, तो 30 एक पैर में है, 30 दूसरे पैर में, कितनी होगी 60। 31वीं जब हम इसको पेल्विक गर्डल की बोन को भी गिन लेते तो 31वीं हो जाती है एक साइड में, और दोनों साइड में कितनी हो जाती है 62। तो कितनी बोन्स हो गई दोस्तों, 126 बोन्स काउंट हो गई अभी तक।